एक ही देश में रहते हैं, एक ही कानून मानिए, आप हमारे भाई हैं। कहते हैं ना कि भाई हैं, गंगा जमुनी तहजीब, हम तो कह रहे हैं आइए। एक देश एक कानून, एक देश एक निशान, एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान ना। तो हम जैसा मूर्ख कौन होगा? हम 80% होके भी जो जो संविधान उल्टे सीधे हमारे लिए बनाए गए हम मानने के लिए बाध्य ही हैं। भगवान राम और कृष्ण के विषय में स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, बाध्यता है हमारी। जिस देश के प्राण राम और कृष्ण हैं, सनातन धर्म के, और वो धर्म के पढ़ाई के लिए उनको सब्सिडी मिल रही है, उनको पैसे मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए। ये कौन सा देश है? समझ नहीं आता नौजवानों, ये कौन सा देश है? एक से एक नेता उधर। संविधान मानना चाहिए, हमको संविधान माने। और उधर कहें तो हमारे ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कह सकते। हमारे लिए सर्वोत्तम कुरान है। आप कहते हैं सर्वोत्तम कुरान है, तो हमारे लिए भी सर्वोत्तम श्रीमद् भागवत महापुराण है। आप क्यों नहीं मानते? ये हमारी दुर्भाग्य है कि हम 80% हैं। हम भागवत पुराण न माने, हम भी गीता के अनुसार चलाएं फिर अपना देश। ये तो वही बचपन वाली बात याद आ जाती है कि वो बड़ा लड़का जो है, वो छोटा जो होता है उसको मारता भी और मार के रोता भी, और बड़ा मार खाएगा और रो भी नहीं सकता, रोएगा तो पूरा तो बड़ा है ना। ये हालत हम लोगों की हो गई है। जूते पे जूते हम लोगों को पड़ रहे हैं, न पढ़ सकते, न पढ़ा सकते, न अच्छे से जी सकते। और जहां कुछ बोले, देखिए देखिए अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार हम सह रहे हैं कि हम कर रहे हैं? जिस देश के खून में राम और कृष्ण हैं, जहां अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, वहां रामायण नहीं पढ़ सकते, गीता नहीं पढ़ सकते स्कूलों में बच्चे। इनके जहन में बचपन से अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर ये भरा जाता है। अकबर दी ग्रेट, काय का ग्रेट होगा वो? किस बात का ग्रेट है वो? सनातन के देश में जबरदस्ती मुगलिया साम्राज्य स्थापित करने वाले लोग ग्रेट। ये हुआ क्या है इस समाज को? ये कोमा में क्यों है ये समाज, सनातन समाज? आक्रमणकारी, लूटने वाले, दमनकारी, धर्म परिवर्तन कराने वाले, माताओं बहनों के जीवन को हराम करने वाले, खौलते कड़ाह में तेल में झोंक देने वाले लोग, गांव के गांव जला देने वाले लोग, देश को जला देने वाले लोग, चुनवा देने वाले लोग, उनके विषय में तुम ग्रेट पढ़ते हो? वो ग्रेट पागल हो? न जाने 70 साल से कैसी सरकार चल रही थी इस देश में, जिस सरकार का ध्यान न गया कि भारत के रक्त में कौन सी इतिहास घुसाई जा रही है। घेर लिया इन लोगों ने। बचपन से पढ़ाई इतिहास की, बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर। घर घर में टीवी, घर घर में पिक्चर, इंटरनेट, बॉलीवुड पे कब्जा जिहादियों का। सलमा सलीम से फुर्सत नहीं। हर जगह ईमानदार, हर जगह चोर लुटेरे। दाढ़ी कोई बढ़ाया, भगवा पहना, चोर दिखाया जाएगा उसको, महा फ्रॉड दिखाया जाएगा, महा लुटेरा दिखाया जाएगा। और ये अहमद कहां चले काजी साहब?
अजान का वक्त हो गया है। अब जिसको जाना था वो चला गया। बसंती चले। और आप पिछले 20, 25, 30 सालों से पिक्चरों के ट्रेंड देख लो, खुद समझ जाओगे कि कैसे हमारे नौजवान बच्चों के नसों में भारत, हिंदुइज्म, सनातन धर्म, साधु, मंदिर, आश्रमों के प्रति कैसे बैर और कैसे विष भरे गए हैं। एक पीढ़ी गुजर गई है, उनके बच्चे पैदा हो गए हैं ये सब देखते देखते। कितना विष होगा। और ये पिक्चरें हम देखने जाते हैं, बाइकाट करो ऐसे पिक्चर का। कौड़ी के दाम बनाए और देखें वही लोग, वही बनाए वही देखें। देखते हैं हम भी। एक बार बाइकाट कर दोगे तो मैंने कहा ना, यहां औरंगजेब और बाबर और अकबर दी महान और ये फलाना और जोधा अकबर, ये सब छोड़ के तुरंत आ जाएंगे सखूबाई, शिवाजी, महाराणा प्रताप, तान्हाजी, रैदास। 500 करोड़, हजार करोड़ की बजट की पिक्चरें बनने लगेंगे। अभी भक्ति पिक्चर कैसी बनती है देखियो, 2 लाख 5 लाख में बन जाती है। ऐसा लगता है चबूतरा पे खड़ा होकर पूरा हो गया। बजट नहीं उनके पास, कोई देखेगा नहीं उन पिक्चरों को। बेचारे बनाए कैसे? फिर बाहुबली जैसे बना है उतने उतने करोड़ लगा करके बनेंगे। पृथ्वीराज चौहान, रानी रत्नावती, करमैती बाई, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, वीर बजरंगबली, बाली पुत्र राम भक्त अंगद, एक एक चरित्र पर हजार करोड़ की पिक्चरें बनेंगी। फिर देखो उनको 2000 करोड़ का लाभ करवाओ, फिर अगली बार और सुंदर पिक्चर लेके आएंगे, भारतीय सनातन हिंदू धर्म का पिक्चर। और कुछ करने की जरूरत नहीं, इतिहास बदल दो, इतिहास की पढ़ाई बदल दो। पहले अपने वीर महापुरुषों के बारे में पढ़ाना शुरू कर दे सरकार, और बॉलीवुड जो कब्जे में है इन लोगों के, उससे मुक्त करा करके सनातन परंपरा, देश, राष्ट्र प्रेम की पिक्चरें बनने लगे। भारत को अगले 10 साल में, 20 साल में, मैं कहता हूं ये 2-3 काम कर लें तो ये जो विश्व गुरु चिल्लाते रहते हैं, समय नहीं लगेगा विश्व गुरु बनने में।